यह बात 1972-73 की है। उस समय वेस्ट बंगाल नॉर्थ साइड से बहुत से गरीब लड़के लड़कियां रांची, अब बिहार, पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करते थे। चूंकि हिंदी मीडियम से हाई स्कूल पास करने वालों के लिए कोई हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाला अच्छा कॉलेज नॉर्थ बंगाल में नहीं था, इसलिए जिन परिवारों के पास पैसा रहता था उन परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग जाते थे और गरीब परिवार के बच्चे रांची जाते थे। कॉलेज में पढ़ने वाले नॉर्थ बंगाल से सभी लड़के लड़कियां एक साथ समूह में रांची जाते थे, चाहे बस से या ट्रेन से। सभी एक साथ होते थे, इसलिए सभी को आनंद भी आता था। लगता था वे किसी टूर में जा रहे हैं। लेकिन मज़े की बात थी कि कोई किसी से गलत हरकत नहीं करते थे। आपस में सभी दोस्त की तरह रहते, खाते पीते जाते थे। सीनियर लड़के अगुवाई करते थे। उस समय ट्रेन का रूट भी सीधा नहीं था। कई स्टेशन में ट्रेन बदलना पड़ता था, जिससे सीनियर लड़के ही सोच समझ कर निर्णय लिया करते थे। उस समय की एक घटना है। कॉलेज में गर्मी की छुट्टी हो गई थी। सभी को अपने अपने घर रांची से बंगाल जाना था। सब मिलाकर करीब 6-7 लड़के लड़कियां थी। उसमें केवल 2 लड़के और शेष लड़कियां थी। लड़कों का नाम सनी और जय था। उस समय वे दोनों लड़के कॉलेज में फाइनल ईयर में थे। शेष लड़कियां सेकेंड या थर्ड ईयर में थी। यदि वे सभी लोग साथ जाते थे तो सभी से कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते थे और एक ही व्यक्ति खाने, टिकट आदि के पैसे का लेन देन करता था। वे सभी लोग रांची से पटना ट्रेन से आए। वे सभी एक ही जनरल बोगी में घुस जाते थे। वे रांची से पटना आए और पटना से महेंद्र घाट पार कर सोनपुर आ गए। सोनपुर से आसनसोल आ गए। आसनसोल में शाम हो चुकी थी। उन सभी ने खाना खाया और ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गए। आसनसोल उस समय चोरी डकैती के लिए काफ़ी बदनाम स्टेशन था। वे लोग को करीब 1.5-2 घंटे का ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। वे लोग जब एक साथ प्लेटफॉर्म में बैठे थे तो वे गौर किए कि वहाँ के 3-4 लड़के बार बार उन लोगों के सामने ही चक्कर मारते रहे और उन लोगों के साथ बैठे कभी किसी लड़की से कुछ पूछते तो किसी से बात करने और हंसने की कोशिश करते। उन सभी को उन लड़कों की मंशा समझ में आ गई कि ये कुछ न कुछ हरकत करेंगे। वे सभी लोग शांत भाव से बैठे थे। कुछ देर बाद ट्रेन आई। ट्रेन खड़ी होने पर वे सभी 6-7 लोग एक जनरल बोगी में चढ़ गए, पर वे लोकल लड़के उसी बोगी के आसपास घूमते रहे। बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलने को हुई, वे लोकल लड़के ट्रेन में उसी बोगी में चढ़ने लगे। जब ये लोकल लड़के ट्रेन में चढ़ने लगे तब इन 6-7 कॉलेज के लड़कों ने एतराज़ जताया, पर वे फिर भी लोकल ट्रेन लड़के चढ़ गए। थोड़ी देर में ही वे लोकल लड़कों ने लड़कियों से गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। इस पर ये सभी कॉलेज के लड़के लड़कियों ने एतराज़ जताया, पर बात बिगड़ती चली गई। उन लोकल लड़कों ने चाकू निकाल लिया। इस पर लड़कियां तो डर कर शांत होकर बैठ गई, पर इन दोनों लड़कों ने, जिनका नाम सनी और जय था, उन तीनों से भिड़ गए और अंत में उनको चलती ट्रेन से धकेल दिया। उसके बाद सबको राहत मिली। रात हो चुकी थी। सब आराम से बैठ गए और सोचने लगे, कोई डर की बात नहीं। अब तो दिन रहते ही सबको अपने अपने स्टेशन तक पहुंच ही जाना है। पर पर किस्मत और ही था। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी और सिलीगुड़ी आते आते फिर शाम हो गई। सिलीगुड़ी भी मुसाफिरों के लिए अच्छा स्टेशन नहीं था। वहाँ भी कुछ बदमाश बंगाली लड़कों ने गंदी हरकत की। सनी और जॉय ने फिर बीच बचाव किए। कुछ देर बाद एक लड़के जिसका नाम सनी था, उसका ही स्टेशन करीब 7:30-8 बजे रात को पहले आया। वह अपने स्टेशन पर उतर गया। उसे भी स्टेशन से 1 घंटा पैदल अपने घर जाना था।
उस इलाके में लोग 7-8 बजे रात को ही खाना खाकर सो जाते हैं और सभी स्टेशन गांव घर से करीब काफ़ी दूर कम से कम 1 घंटे का होता था। रात को न कोई गाड़ी और न कोई साधन आने जाने को मिलता था। शेष में से एक लड़का जिसका नाम जय था, उनका भी 10 बजे रात तक स्टेशन आने वाला था। सब बेचैन थे कि अब क्या होगा। कि दो लड़के बचाव के लिए थे, वे भी अपने घर चले जाएंगे, तब शेष लड़कियों का, जिनका घर आने में 11-12 बजे रात हो जाता, वे क्या करेंगी। चूंकि किसी का स्टेशन ऐसा नहीं था कि कोई मुसाफिर रात को अपने स्टेशन पर रह सकता था, और न ये इतनी रात को स्टेशन से अपने अपने घर ही जा सकती थी। सब बेचैन और खामोश थे कि अब क्या किया जाए। सब लड़कियों को असहाय देख जय ने बोला, अगर तुम सब चाहो तो सभी मेरे साथ ही स्टेशन पर उतर जाओ और रात भर आराम कर सवेरे होने पर अपने अपने घर चले जाना। इस पर सभी सहमत हो गए और रात को 10 बजे जय के साथ स्टेशन में सभी उतर गए। रात थी, कोई सवारी नहीं था। सब लोग आधा घंटा चलने के बाद एक चौपाटी, जहाँ कुछ चाय पानी का दुकान, गाड़ी रुकने का स्थान, कुछ अन्य दुकानें रहती है, में सभी पहुँचे। संयोग व ईश्वर की कृपा थी कि जय के एक लोकल साथी का ही एक पुराना टैक्सी खड़ा था। वह धक्का देने पर ही स्टार्ट होता था। उस समय वहाँ कोई नहीं था, सुनसान था, सभी सो गए थे, तो बेचारा गाड़ी के अंदर ही बैठा था। कौन धक्का देता। जय ने उसे देखा और बोला, यार हमारा घर सबको पहुँचा दो। जय का वह दोस्त, जिनका नाम विजय था, वह बोला, ठीक है यार, सब मिलकर धक्का दो, अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाए तब घर पहुंचा देंगे, नहीं तो सब यहीं रहेंगे। विजय का घर भी जय के घर से आगे था। बात बनती नजर आई, सभी ने मिलकर धक्का दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सभी गाड़ी पर बैठ गए और आधा घंटे बाद जय के घर पहुंचे। जय के घर वाले, बहन, माँ, पापा सभी सो गए थे। जब सब पहुंचे तब जय की बहन ने एक रात को ही सबके लिए खाना बनाई और सब खाकर सो गए। जय ने अपने दोस्त विजय से कह रखा था कि यार कल सुबह 9-10 बजे आ जाना। जय का दोस्त 9-9:30 बजे सुबह आ गया और सबको चौपाटी छोड़ा। तब जाकर सभी लड़कियां बस से अपने अपने घर गई। आज भी सभी लड़कियां जय का एहसान मान